Morning students, how are you all? I hope you all are doing great, healthy and safe. Today we will begin chapter 9, that is contact with distant lands. जो लॉन्ग डिस्टेंस पे लैंड्स होती थी उनसे कांटेक्ट कैसे हुआ। ठीक है, लोग एक जगह से दूसरे मुल्क में दूसरे कंट्री में कैसे जाने लगे, तो इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सो लेट्स सी चैप्टर इन अ नटशेल। नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड फॉरेन इन्वेजन, maritime trade, the Deccan, New Kingdom in South, the Sangam literature, the spread of Buddhism or Shaivism and Vaishnavism. So, let's get started. With the downfall of the Mauryan Empire, the political disintegration of India set in. जब मौर्यन एम्पायर का नीचे गिरा, यानी कि उसके जो पॉलिटिकल इश्यूज़ थे उसकी वजह से वो ख़त्म होने लगा, तो ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया जो था वो पश्चिमित्रा संगा अब्राह्मणा ऑफिसर ऑफ द मौर्याज। ये पश्चिमित्रा संगा एक ब्राह्मण ऑफिसर था मौर्याज का। ठीक है, उसने एक इस्टेब्लिश किया संगा डायनेस्टी आफ्टर किलिंग द लास्ट ऑफ द मौर्यन किंग बिरहाद्राथा। ठीक है, तो उसी के पुष्यमित्रा संगा एक ब्राह्मण ऑफिसर था, उसने लास्ट मौर्यन किंग को मार डाला, बिरहाद्राथा। ठीक है, वो मौर्यन किंग था लास्ट, उसे मार डाला, उसके बाद वो राज्य करने लगा। द संगा डायनेस्टी वॉज सक्सीड बाई कानवा डायनेस्टी एंड अदर रूलर्स टिल द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द गुप्ता किंगडम इन 4th century AD। गुप्ता किंगडम 4th century AD में हुआ। इन द डिकन अबाउट द सेम टाइम इमर्ज्ड द सतवाहनास, बट वॉट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ द चेंज दैट टुक प्लेस इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। फिर क्या हुआ, चेंज हुआ नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। द एरिया केम टू बी डोमिनेटेड बाय डायनेस्टीज फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड बैक्ट्रिया विच इंक्लूडेड द इंडो ग्रीक्स, सकास, Parthians and Kushanas. Their presence further enhanced India's culture contact with Western। इसके बाद क्या हुआ कि इंडियन कल्चर जो था वो इन्हेंस होने लगा, अच्छा होने लगा, क्योंकि वो वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया के टच में आ गया था। दस स्टार्टेड अ प्रोसेस ऑफ कल्चरल इनरिचमेंट। उसके बाद कल्चरल इनरिचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, हमारा जो कल्चर था वो अच्छा होने लगा। नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड फॉरेन इन्वेजन। नॉर्थ वेस्ट इंडिया और जो विदेशी लोग घुसपैठ करने लगे, आने लगे, उसके बारे में हम लोग चलिए पढ़ते हैं। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यास का जब खात्मा हो गया, मौर्यास जब ख़त्म हो गए, तो इंडिया वॉज इन्वेडेड बाई मैनी फॉरेन ट्राइब्स। तब इंडिया में बहुत सारे विदेशी लोग आए। ठीक है, विदेशी झुंड आए जो कि नॉर्थ वेस्टर्न एरिया से आए थे। Their presence enhanced India's cultural contact with Western and Central Asia। उनकी प्रेजेंस में जो कल्चरल कॉन्टैक्ट थे वेस्टर्न से और सेंट्रल एशिया से वो बढ़े। द इंडो ग्रीक्स, तो सबसे पहले कौन लोग आए थे, किन लोगों ने इन्वेजन किया था, कौन लोग इंडिया में आके कब्ज़ा किए थे, वो थे नॉर्थ वेस्टर्न एरिया के लोग। ठीक है, द इंडो ग्रीक्स बैक्ट्रिया ले बिटवीन द हिंदू कुश माउंटेन्स एंड द रिवर ऑक्सस। बैक्ट्रिया लोग जो थे वो हिंदू कुश माउंटेन और ऑक्सस रिवर के बीच में रहते थे। आफ्टर अलेक्जेंडर कॉन्क्वेस्ट द बैक्ट्रियंस हैड एडॉप्टेड द ग्रीक कल्चर। अलेक्जेंडर के मरने के बाद बैक्ट्रियंस ने ग्रीक कल्चर को अपना लिया था। मिलिंडा वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमंग द इंडो बैक्ट्रियन किंग्स। He ruled over a vast kingdom which included Gangadhara, northwestern India, Punjab, Sindh and parts of उत्तर प्रदेश and राजस्थान। ये सारी चीज़ों पर उसने अपना राज्य बना लिया था। और उसकी कैपिटल जो थी वो सकाला थी, सियालकोट जिसे आप कहते हैं, जो कि पाकिस्तान में है। मेनंदर became a disciple of the Buddhist monk नागासेना, और जो बुद्धिस्ट मॉन्क बनी नागासेना जिसे बोलते हैं, ठीक है, उनकी जो फोर्स थी। द बुक मिलिंडा पन्हा इज़ वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल बुक्स इन बुद्धिस्ट लिटरेचर।
उनकी सेना को नागा सेना कहा गया। और मिलिंद द पन्हा एक बुक थी जो कि बुद्धिस्ट लिटरेचर के ऊपर लिखी गई थी, बुद्धिस्ट के बारे में उसमें जानकारी थी। द अदर बैक्ट्रियन रूलर्स वर्शिप्ड लॉर्ड विष्णु, जो दूसरे बैक्ट्रियन रूलर थे वो लॉर्ड विष्णु की पूजा करते थे। देयर वे ऑफ लाइफ वॉज एन अमेजिंग मिक्सचर ऑफ एन इंडियन एंड ग्रीक कल्चर, उन्होंने ग्रीक कल्चर को अपना लिया था, तो उनके अंदर इंडियन कल्चर भी था और ग्रीक कल्चर का भी था, यानी कि वो दोनों का एक बहुत अच्छा मिक्सचर था उनका जो रहन सहन था। ठीक है, दैट इज़ द रीज़न वाई वी कॉल देम इंडो ग्रीक्स, इसीलिए हम लोग उन्हें इंडो ग्रीक्स बोल सकते हैं। इंडो स्टैंड फॉर इंडियन एंड ग्रीक्स स्टैंड फॉर ग्रीक, सो इंडिया और ग्रीक का मिक्सचर इंडो ग्रीक्स। ओके, द सकास, द सकास ऑल्सो कॉल्ड स्काइथियंस रिप्लेस द इंडो ग्रीक्स, इंडो ग्रीक्स की जगह सकास ने ली। ठीक है, सकास जिसे कि इसकी थियंस भी बोलते थे, ये सकास के ऊपर इन्होंने इंडो ग्रीक्स वालों के ऊपर कब्जा किया। दे इस्टेब्लिश देमसेल्फ एट तक्षशिला एंड मथुरा इन वेस्टर्न इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया अंटिल द 4th century AD, तक्षशिला और मथुरा में वेस्ट इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में 4th century AD में इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया। द सकास वर डिवाइडेड इंटू 5 ब्रांचेज एंड रूल्ड 5 एरियाज, वो 5 पर अपना राज करते थे, अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, डिकन एंड पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। द प्रोविंसेस वर लुक्ड आफ्टर बाय साका किंग्स कॉल्ड सत्राप्स, सत्राप्स जो था वहाँ का राजा होता था। वन ऑफ द मोस्ट फेमस साका रूलर्स वाज रुद्रदमन, रुद्रदमन जो था वो एक फेमस रूलर था। इन द 4th century AD द सकास वर डिफीटेड बाय द गुप्तास, उसे डिफीट कर दिया गया था गुप्तास के थ्रू। द पार्थियंस, इसके बाद पार्थियंस आए, पार्थियंस जो थे वो सकास को, अब पार्थियंस सकास के बाद आए। ठीक है, तो उन्होंने सकास को फॉलो किया, पार्थियंस जो थे वो सकास को हराकर उनका कब्ज़ा हुआ, पार्थियंस का कब्ज़ा हुआ। दे केम टू इंडिया फ्रॉम ईरान, जो कि ईरान से आए थे। दे रूल्ड ओवर अ स्मॉल पोर्शन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, उन्होंने एक छोटे से जगह पर अपना राज्यपाट बनाया। गोंदो फर्नेस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ द पार्थियंस, गोंदो फर्नेस जो था एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण राजा था पार्थियंस का। ठीक है, इट इज़ सेड दैट ड्यूरिंग हिज रेन सेंट थॉमस, वन ऑफ द डिसिपल ऑफ जीसस क्राइस्ट, विजिटेड इंडिया। द कुशानास, द कुशानास वर ऑल्सो नोन एज येचिस और टोकैरियंस। देयर एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम खोसारान इन सेंट्रल एशिया टू वाराणसी इन उत्तर प्रदेश, जो उनका शासक था वो कहाँ का था, कहाँ रहता था, खोसारान में रहता था, जो कि सेंट्रल एशिया से वाराणसी तक में था, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक था। दे हैड 2 कैपिटल्स, उसकी 2 कैपिटल्स थी, मथुरा एंड दूसरी जो थी वो थी फिरोजपुरा, जो कि अब मॉडर्न टाइम में पेशावर है, जो कि पाकिस्तान में। द मोस्ट पॉपुलर रूलर ऑफ कुशाना डायनेस्टी वाज कनिष्का। ही स्टार्टेड एन एरा इन 78 CE, उसने एक एरा स्टार्ट की थी 78 कॉमन एरा में। ठीक है, CE में। दिस नाउ नोन एज द साका एरा, जिसे साका एरा कहा गया, इज़ यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कनिष्का पैट्रोनाइज्ड बुद्धिज्म, ये बुद्धिज्म को मानते थे। ही हेल्ड अ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर, उन्होंने कश्मीर में बुद्धिस्ट काउंसिल की। वेयर द डॉक्ट्रिन्स ऑफ महायाना बुद्धिस्ट वर फाइनलाइज्ड। ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट पैट्रॉन ऑफ आर्ट एंड संस्कृत लिटरेचर, बुद्धिज्म के अलावा इन लोग पैट्रॉन के आर्टिस्ट थे और इन्हें संस्कृत लिटरेचर भी आती थी। द कुशानास प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग ट्रेड कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिया, द वेस्ट, सेंट्रल एशिया एंड चाइना। ठीक है, इन्होंने यहाँ के व्यापार में इंडिया के वेस्ट, सेंट्रल एशिया और चाइना, इंडिया में वेस्ट में और सेंट्रल एशिया और चाइना में अपने व्यापार को फैलाया। दे पैट्रोनाइज्ड द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट,
उन्होंने एक स्कूल भी खोला था जिसका नाम था गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। दे इशूड ब्यूटीफुल गोल्ड कॉइन्स विद द इमेज ऑफ द रूलर ऑन देम। उन्होंने ब्यूटीफुल गोल्ड कॉइन्स को इशू कराया जिसमें उनके राजा की फ़ोटो थी। मैरीटाइम ट्रेड स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड। कब मॉडर्न पीरियड में मैरीटाइम ट्रेड यानी कि व्यापार शुरू हो गया था। द अर्ली लिंक्स फ्लोरिस्ड एंड एक्सपैंडेड इन द अर्ली सेंचुरीज ऑफ द क्रिश्चियन एरा में ये एक्सपेंड हुआ, फैला। द रीज़न फॉर दिस वॉज द डिमांड फ्रॉम टू मेजर एम्पायर्स। ये दो बड़े शासकों ने इसकी डिमांड की थी। द माइटी रोमन एम्पायर, एक रोमन एम्पायर था जो कि वेस्ट का था, और एक हैन एम्पायर था जो कि चाइना के ईस्ट का था। इंफॉर्मेशन अबाउट द पीरियड इज़ अवेलेबल फ्रॉम मैनी फॉरेन सोर्सेज, जो कि बहुत सारे फॉरेन सोर्सेज के थ्रू इंफॉर्मेशन लेते थे। विद इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट देयर वर टू मेजर रूट्स मेंशन्ड इन द डिफरेंट सोर्सेज। द उत्तर पथ और नॉर्दर्न रूट कनेक्टेड द मेजर सेंटर्स ऑफ नॉर्थ, वाइल दक्षिणा पथ लिंक्ड द सेंटर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ये सारे पथ थे, रास्ते थे जो कि एक दूसरे को जोड़ते थे। उत्तर पथ जो था, उत्तर पथ और नॉर्दर्न रूट, ये दोनों चीज़ें, नॉर्दर्न रूट को यानी कि नॉर्थ के रास्ते को उत्तर पथ बोला जाता था, जो कि दो बड़े सेंटर को जोड़ता था। और जो दो बड़े रास्ते, नॉर्थ के दो बड़े रास्तों को जोड़ता था। और दक्षिण पथ जो था वो से पेनिनसुलर के सेंटर से जुड़ा हुआ था। पेनिनसुला किसे बोलते हैं? जिसके चारों तरफ पानी होता है और बीच में ज़मीन होती है, इसे पेनिनसुला बोलते हैं। और मतलब पेनिनसुला के सेंटर से दूसरे रास्ते को जो लिंक करता था, जोड़ता था, उससे पेनिनसुलर इंडिया कहा जाता है। और यानी कि सेंटर से पेनिनसुलर इंडिया तक जोड़ता था, जो कि पेनिनसुला के बीच में जो लैंड है और जो सेंटर इंडिया का, वहाँ से वो रास्ता दोनों को मिलाता था। तो इस तरह से रास्ते मिले तो एक दूसरी जगह जाया जाने लगा। द ग्रीक टेक्स्ट पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी रिटन बाय एनोनिमस सेलर टेल्स अस अ ग्रेट डील अबाउट अर्ली मैरीटाइम ट्रेड रिटन इन फर्स्ट सेंचुरी एडी। फर्स्ट सेंचुरी एडी में रेड सी और इंडिया में ट्रैवल करने के लिए अकॉर्डिंग टू दिस सोर्स द टू मेजर इंडियन पोर्ट्स were Barbaricum at the mouth of river Indus and Bharuch at the mouth of river Narmada। ये सारे रास्ते बनने लगे, यहाँ से एक जगह दूसरी जगह जाने का रास्ता बन गया। The imports in north included brocades, coral, frankincense, glass vessels, money and wine। ये सब चीज़ों का import होने लगा, ये सब चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जाने लगीं। Different varieties of glass object made by Romans were highly valued in many countries including India and China। रोमन लोग जो ग्लास बनाते थे वो इंडिया और चाइना में जाने लगा, ठीक है, वहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। इन एक्सचेंज ऑफ दीज द एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया व स्पाइसेस, उसके बदले में इंडिया से मसाले जाने लगे और महंगे स्टोन जाने लगे, लाइक टर्क्वाइज, लेपिस लाजुली एंड कैनेलियन एंड चाइनीज़ सिल्क और यार्न भी जाने लगा उसके बदले में, ठीक है। यानी ग्लास उन लोग देते थे, उसके बदले में इतनी सारी चीज़ें इंडिया से जाती थी। द डिकन द पेनिनसुलर इंडिया कंसिस्ट ऑफ टू मेन रीजन। पेनिनसुलर इंडिया दो मेन रीजन से मिलकर बना है। द डिकन प्लेटो लाइज बिटवीन द रिवर नर्मदा इन द नॉर्थ एंड कृष्णा एंड तंगाभद्रा रिवर्स इन द साउथ। डिकन प्लेटो जो है वो नर्मदा रिवर के बीच में है, ठीक है। नर्मदा रिवर और नॉर्थ और कृष्णा तंगभद्रा रिवर, ठीक है, इन दोनों रिवर के बीच में है, एक नर्मदा और एक तंगभद्रा रिवर, ये दोनों के बीच में डिकन प्लेटो है। तंगभद्रा रिवर जो है वो साउथ से निकलती है और नर्मदा जो है वो नॉर्थ की है, ठीक, और इन दोनों के बीच में डिकन प्लेटो है। टेरिटरीज टू द साउथ ऑफ कृष्णा एंड तंगभद्रा केम टू द नॉर्थ द तमिल कंट्री दैट इज़ द लैंड ऑफ द तमिल्स, जो कि तमिल की ज़मीन थी। दिस रीजन सॉ द राइज ऑफ द किंगडम्स ऑफ पांड्यास, चेरास एंड कोलास। द किंग खरावेला ऑफ कालिंगा। आफ्टर द डेथ ऑफ किंग अशोक, अशोक के मरने के बाद कालिंगा ने
खारावेला इन द 2nd century BC। खारावेला के थ्रू चलाया गया, रूल किया गया। द किंग वॉज अ फॉलोअर ऑफ जैन रिलीजन, जो कि जैन रिलीजन का मानने वाला था वहाँ का राजा। ही बिल्ट अ नंबर ऑफ केव्स एट उदयगिरी एंड खांडगिरी हिल्स फॉर द यूज़ ऑफ जैन मुनीस। जैन मुनीस के लिए उसने बहुत सारी गुफाएं बनाई। द सतावाहनास, द फाउंडर ऑफ द सतावाहनास डिनेस्टी वॉज सिमुका। द सतावाहनास वर अ डोमिनेंट पावर ऑफ Deccan Andhra region of more than 3 centuries। 1st century BC of the year 220 AD, Gautamapitra Satakarni, who ruled from 106 AD to 130 AD, okay, and his son Vasishthaputra, who ruled from 130 AD to 154 AD, were powerful rulers। यानी कि आपने देखा कि एक के बाद एक राजा आते रहे, एक बाप था तो उसका सन फिर राजपाट संभालता था, और इस एडी से इस एडी तक ये काम हुआ। ठीक, एक राजा कब तक रहा, दूसरा राजा कब तक रहा, तीसरा राजा कब तक रहा। ठीक है। सतावाहनास किंग अपीयर टू हैव बीन इंटरेस्टेड टू इंकरेजिंग ट्रेड, जो कि व्यापार को इंकरेज करता था। दे कॉल्ड देमसेल्व्स लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ, जो कि अपने आप को लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ बोलते थे, दक्षिण पथ बोलते थे। एंड सॉट टू कंट्रोल द कोस्ट एज वेल, और कोस्ट को भी कंट्रोल करते थे। सतावाहनास किंग्स ऑल्सो इंकरेज द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड इम्प्रूव कम्युनिकेशन थ्रू आउट द नॉर्दर्न डिकेन। नॉर्दर्न डिकेन से उन्होंने कम्युनिकेशन को भी बढ़ावा दिया, रोड्स को इम्प्रूव कराया। और ये जो किंग थे, मेट्रोनिमिकल सिस्टम और द नेम्स ऑफ देयर mothers to identify themselves in their inscriptions at the close of 1st century AD, the power of Satavahanas declined। लेकिन क्या हुआ, 1st century AD में जो सतावाहनास की जो पावर थी वो ख़त्म हो गई। इम्पोर्टेंट ऑफ सतावाहनास, द सतावाहनास ऑक्यूपाई इन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ Deccan। उनका एक इम्पॉर्टेंट जगह है डिकन के हिस्ट्री में। एडमिनिस्ट्रेशन, द सतावाहनास वर गुड एडमिनिस्ट्रेटर, ये एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। दे क्लियर द फॉरेस्ट एंड बिल्ट मैनी रोड्स, जिन्होंने बहुत सारी रोड्स बनवाई और बहुत सारे फॉरेस्ट को क्लियर किया और रोड्स बनवाई। द मेड इजी द एक्सपेंशन ऑफ आर्यन कल्चर इन द साउथ, और उन्होंने आर्यन कल्चर को साउथ में पहुँचाने में मदद कर दी। ट्रेड द इकोनॉमी, देयर वॉज अ ब्रिस्क ट्रेड बिटवीन द डिकन एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। अवर मर्चेंट शिप्स, मर्चेंट मीन्स क्या होता है, व्यापारी। शिप्स सेल टू ईरान, जो हमारे मर्चेंट थे वो अपने शिप को लेकर ईरान, इराक, अरब कंट्रीज़ और मलेशिया में जाने लगे। दे बॉट वाइन, कॉपर, वो वाइन, कॉपर, टीन, ग्लास और बहुत सारे प्रीशियस स्टोन्स को दूसरे कंट्रीज़ में बेचते थे। दे सोल्ड स्पाइसेस, कॉटन एंड मुस्लिन टू दीज कंट्रीज़, और क्या सेल करते थे, स्पाइसेस, कॉटन और मुस्लिन उन कंट्रीज़ में, ठीक है, सेल करते थे। इट वॉज अ पीरियड टू प्रॉस्पेरिटी फॉर द टेरिटरीज ओवर विच द सतावाहनास रूल्ड। Religion, Shiva the Vishnu were the most popular deities in the Deccan. The rulers performed sacrifices such as Aswamedha or horse sacrifice. They were tolerate other religion faith. उन्होंने दूसरे religions को tolerate किया। The Jain and Buddhist monks received large donation from them. उनसे बहुत ज़्यादा donation उन्हें मिला। Art and architecture, वो लोग का art कैसा था, द सतावाहनास वर्शिप्ड लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड शिवा। यह लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड शिवा की पूजा करते थे। उन्होंने बुद्धिस्ट स्तूपास और टेम्पल भी बनवाए थे। दीज किंग्स हैड ह्यूज रॉक्स कट इनटू केव्स एंड बिल्ट लवली टेम्पल्स इनसाइड। उन्होंने बड़े बड़े रॉक्स कटवाए थे और उसके अंदर बहुत अच्छे से मंदिर बनवाए थे। द प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ केव टेम्पल्स आर दोस ऑफ नासिक, केरल एंड बेटसा। उनके जो केव के जो एग्जाम्पल मिलते हैं वो नासिक, केरल और बेटसा में मिलते हैं। द चैत्या एंड कर्ला, पुणे महाराष्ट्र में जो है, इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पेसिमेंट्स ऑफ रॉक कट टेम्पल्स। वहाँ पे स्पेसिमेन मिला है रॉक कट टेम्पल का।
कॉइन्स, वहाँ की कॉइन्स कैसी होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वो गोल्ड कॉइन्स का यूज़ करते थे और उसके ऊपर उनके रूलर की फ़ोटो होती थी। यू कैन सी हेयर इन दिस पिक्चर। It was the Kushanas who popularized the coin system which lasted for 2000 years। जो कि 2000 साल पुराना है, उसने कॉइन सिस्टम को कुशनाज ने पॉपुलर किया था। मोस्ट ऑफ द कॉइन्स वर मिंटेड इन गोल्ड, जो कि गोल्ड के बने हुए होते थे। इट ऑल्सो इनेबल द स्प्रेड ऑफ ट्रेड इन सेंट्रल एशिया एंड हेल्प द कुशानाज टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिल्क रूट। Kanishka patronized Buddhism. During this period, Buddhism was divided into the Hinayana and Mahayana. The Jataka tales were written during this period. जटाका टेल्स इस पीरियड में लिखी गई थी। वसुमित्रा कंपाइल्ड बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन्स इन 3 वॉल्यूम्स कॉल्ड पिताकास। पिताकास में 3 वॉल्यूम में बुद्धिज्म की बारे में लिखा गया है। न्यू किंगडम्स इन द साउथ, नया किंगडम कब आया साउथ में? ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन पीपल फ्रॉम डिस्टेंट लैंड सेटल्ड इन नॉर्दर्न इंडिया, सदर्न इंडिया एंड वाज रूल्ड बाय मैनी डायनेस्टीज़। अलग अलग तरह के डायनेस्टीज़, अलग अलग तरह के लोगों के साथ यह चलाया गया, रूल किया गया। द चेराज प्रेजेंट डे केरल एंड पोर्ट्स ऑफ तमिलनाडु मेड द एरिया ऑफ चेरा किंगडम। करूर वांजी वॉज देयर कैपिटल, करूर वांजी जो थी वहाँ की कैपिटल थी। और यहाँ का जो एम्बलम था, यहाँ का जो निशान था वो बो था, ठीक है। द ग्रेटेस्ट चेरा रूल्ड वॉज सेनकुटावान। जो रूलर था वो कौन सा था इम्पॉर्टेंट, महान जो रूलर था उसका नाम सेनकुटावान था। करूर अ ट्रेड सेंटर्स वॉज लोकेटेड ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट connecting the part of Muziris on the Malabar coast with the part of Kaveri Pattinam on the Coromandel coast. The traders gathered at Karur to exchange goods through barter and coin money. क्या उन्होंने बार्टर सिस्टम क्या था कि चीज़ें देकर दूसरी चीज़ ले ली जाती थी। किसी ने मसाला दिया तो उसके बदले गोल्ड ले लिया, इस तरह की चीज़ें मिलती थी। लेकिन यहाँ से कॉइन सिस्टम की जब स्टार्टिंग हो गई तो फिर क्या हुआ, कॉइन देने से कोई सामान मिल जाता था, ठीक है, बदले में सामान नहीं देना पड़ता था। द कोलास इन द तमिलनाडु द एरियाज कंप्राइजिंग द तिरुचि थंजावर रीजन वर अंडर द कोलास, कोलास के अंडर में था। दे हैड 2 कैपिटल्स, उनकी 2 कैपिटल थी। उराइयर जो कि तिरुचि के पास थी, और जो मेन कैपिटल थी वो कहाँ की थी, कवरी पट्टिनम, जो कि पोर्ट के लिए काम आती थी, आने जाने के लिए काम आती थी। एज द सेकेंडरी कैपिटल, जो कि सेकेंडरी कैपिटल थी, जो मेन जो थी वो उराइयर थी और जो दूसरी थी सेकेंडरी जो थी वो कावरी पट्टिनम थी। और यहाँ का सिंबल जो था वो हो टाइगर था। करिकाला वॉज द ग्रेटेस्ट कोला रूलर, कारिकाला जो था कोला रूलर बहुत महान कोला रूलर था, ठीक है। ही बिल्ट कलानाई दाम अक्रॉस द रिवर कावेरी नियर तिरुचि। द पांड्यास हैड द कैपिटल मदुराई, पांड्यास की कैपिटल मदुराई थी और उसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट था वो कोरकाई था, ठीक है, जहाँ से एक जगह दूसरी जगह सामान और लोग जाते थे। द अर्ली तमिल लिटरेचर द संगम लिटरेचर रिफर टू द 1 or 2 पांड्या किंग्स। इसमें 2 किंग मिले हैं पांड्या के, एक या 2, ठीक है। द लिटरेचर शोज दैट द चीफ डॉम वॉज प्रॉस्पेरस वन ऑन द अकाउंट इट्स ट्रेड विथ रोमन एम्पायर। द संगम लिटरेचर, इसके बाद संगम लिटरेचर जो था, द संगम मीन्स अ मीटिंग पॉइंट और कन्फ्लुएंस। संगम मीन्स क्या होता है, मिलने का पॉइंट, यहाँ पे कई चीज़ें मिलती हैं उसे संगम बोलते हैं। हिस्टोरिकली हाउएवर संगम रेफर्स टू द 3 असेंबलीज ऑफ पोएट्स ऑफ तमिलकम। तो संगम यहाँ पे इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर 3 जो कवि थे उनकी असेंबली हुई, 3 कवि मिले थे, तो इसी वजह से इसे संगम कहा गया है, ठीक है। हिस्टोरिकली हाउएवर संगम रेफर्स टू 3 असेंबलीज ऑफ पोएट्स फ्रॉम तमिलकम present day Tamil Nadu and Kerala. Historians are the opinion of these poets met in Madurai to bring out their work in Tamil between approximately 500 BCE and 300 CE. तमिलनाडु और केरल के जो मतलब पोएट थे वो 500 BC और 300 BC में CE में मिले थे और
कहाँ मिले थे? तमिलनाडु में मिले थे। ठीक है। द कंपोजिशन ऑफ द एंशियंट तमिल पोएट एंड कलेक्टिवली कार्ड संगम लिटरेचर। और फिर जो लिटरेचर बना, जो लिखित चीज़ें बनी, ठीक है, कवियों ने मिलकर जो चीज़ें बनाई, जो लिखा गया, वो क्या था? संगम लिटरेचर था। तो इस लिटरेचर में कई कवि मिले थे, कई जगह कवि के मिलन हुआ था, तो इस वजह से इसे संगम बोलते हैं और यहाँ के लिटरेचर को संगम लिटरेचर, और इस एज को संगम एज बोला जाता है। ठीक है। और जो यहाँ की लैंग्वेज थी, जो संगम लिटरेचर में, वो बहुत ही हाईली डेवलप्ड लैंग्वेज थी। ठीक है। और संगम लिटरेचर में पोएम्स हैं जो कि लव की पोएम्स हैं, जिसे आहम बोला गया, और जो वार की हैं उन्हें पूनम और पत्तू पत्तू एंड इथु गाइड। इन द एडिशन देयर आर 18 माइनर वर्क्स दैट कंटेन मोरल स्टोरीज। इसमें 18 छोटे सेक्शन हैं जिसमें मोरल स्टोरीज हैं, जिसमें कोई ना कोई सबक दिया गया है। ठीक है, कुछ ना कुछ पता चला है। द पथी नेनकी कनक्कू द टॉल्क Kappiyam, a work of Tamil grammar, and the choral written by Thiruvalluvar were also regarded as part of the Sangam literature। ये सारी चीज़ें भी संगम लिटरेचर की, जिसमें तमिलनाडु भी की ग्रामर जो थी वो भी मेंशन है। सम टाइम लेटर 2 लॉन्ग पोएम्स एंड सिल्ला पट्टिकरम एंड मनी मेकलाई वर कंपोज्ड इन तमिल। ठीक है, तमिल में भी लिखी हुई मिलती है, जिसे तमिल एपिक्स बोलते हैं। द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म कैसे स्प्रेड हुआ? कनिष्का बिकेम अ फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। कनिष्का जो था वो बुद्धिज्म का फॉलोअर बन गया। उसने अशोक को पसंद किया और फैलाने लगा, उसकी बुद्धिज्म की जो टीचिंग थी उसे फैलाने लगा। ठीक है। बुद्धिज्म की टीचिंग को फैलाने लगा। उसने बहुत सारे मोनेस्ट्रीज एंड स्तूपास बनाए। ठीक है, बहुत सारी इमारतें बनाई, मैनी स्टैचू बनवाए बहुत सारे बुद्ध के, और जगह जगह पर बहुत सारे स्टैचू बनवाए। उसने उनके हॉली थॉट्स जो थे वो भी फैलाना शुरू किए, जिसे उसने बोधिसत्वास का नाम दिया। द जटाकास रिलेट मैनी स्टोरीज अबाउट सच होली पर्सन्स। बुद्धिस्ट सिस्टम डिवाइड। बुद्धिस्ट सिस्टम जो था वो डिवाइड हो गया, वो 2 सेक्शन में बट गया। 1 सेक्शन वॉज नोन एज महायान। एक को महायान और दूसरे को हिनायान कहा गया। ठीक है। हिनायान जो थे वो मूर्ति पूजा करते थे और ना ही बोधिसत्वास को मानते थे। ठीक है, ना तो उनकी मूर्ति की पूजा करते थे और ना ही बोधिसत्वास को मानते थे। बुद्ध ने भी कहा था कि पूजा नहीं करनी चाहिए, मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन इन लोग क्या करते, इन लोग यही चीज़ करते थे कि मूर्ति की पूजा नहीं करते थे और बोधिसत्वास में बिलीव नहीं करते थे। द हिस्टोरियंस, स्कॉलर्स एंड पिलग्रिम्स ट्रैवल टू सी हाउ पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लिव्ड and prospered. They then took back things and thoughts to implement in their own kingdoms or settlements. Shaivism and Vaishnavism. The concept of bhakti emerged when individual deities like Shiva and Vishnu became a central features of Hinduism during the period of and after the Mauryas. मौर्य के बाद क्या हुआ? Bhakti emerged when individual deities like Shiva and Vishnu became a central feature of Hinduism during the period of and after the Mauryans. मौर्यंस के बाद जो शिवा और विष्णु थे, इनकी पूजा होने लगी और जो भक्ति थी वो ऐसे लोगों की, ऐसे गॉड्स की पूजा होने लगी जो कि शैविज्म से बन गए। ठीक है, डिवोशन ऑफ शिवा, जो कि शिवा की पूजा करते थे, और वैष्णविज्म में विष्णु की पूजा किया जाता था। तो इस तरह से डिवाइड हो गई, कुछ लोग शिवा की पूजा करते थे, कुछ लोग विष्णु की पूजा करते थे। शैविज्म वाज क्वाइट पॉपुलर इन डिकन। डिकन में शैविज्म पॉपुलर था। द तमिल संगम वर्क्स रिफर टू शिवा एज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल गॉड। जो तमिल संगम था उसने वर्क किया शिवा को सबसे बड़ा गॉड
बनाने में। वेरियस रीबर्थ एंड इनकारनेशन ऑफ विष्णु वर वर्शिप्ड बाय द फॉलोअर्स ऑफ वैष्णविज्म। ठीक है। इन द साउथ द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड शिवा वर कॉल्ड द नारायणर्स एंड दोज ऑफ लॉर्ड विष्णु द अलवर्स। इन द नॉर्थ दे आर नोन एज शैवाज एंड वैष्णवाज। So it's enough for today. Thank you. Have a nice day.